तभी आप क्लियर देख पाते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है फ्रेश बायोपिया, जो कि है एक एजिंग फैक्टर। ये क्यों, कैसे होता है एंड इसको कैसे ट्रीट करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज समझाऊंगा। जब हमारी आईज बिल्कुल ठीक है, हमें कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, या हमें ना पास का देखने में दिक्कत है ना दूर का देखने में दिक्कत है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी दूर से आने वाली रेज, जो कि पैरेलल रेज होती है, सीधी रेज होती है, वो हमारे कॉर्निया पे टकरा के फिर लेंस पे टकरा के रेटिना तक पहुंच के एक पॉइंट फोकस बनाती है। यही ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास ले आता हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब कितना पास आ चुका है, अब जो रेस पैरेलल थी वो पैरेलल नहीं रहेगी, वो हो जाएंगी डाइवर्जिंग रेस, इस तरह से निकलने वाली रेस। जितनी भी चीज का डिस्टेंस कम होगा, रेस की डायरेक्शन डाइवर्जिंग हो जाएगी। बट मेरी जो आई बनी हुई है वो बनी है पैरेलल रेस को रेटिना पे फोकस करने के लिए। अब मुझे उन्हीं डाइवर्जिंग रेस को रेटिना पे फोकस करना है। उसके लिए मेरी आई के अंदर मैकेनिज्म होता है अकोमोडेशन, जिसमें क्या होगा, जो हमारा लेंस है वो अपनी पावर को इंक्रीज कर लेगा विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जिनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स और लेंस मिलके लेंस की पावर को चेंज करते हैं, जिससे ये डाइवर्जिंग रेज भी हमारे रेटिना पे फोकस हो जाती है। तो चाहे चीज दूर हो या पास हो, मैं हर चीज को क्लियरली देख सकता हूँ। बट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज ये वाला मैकेनिज्म काम नहीं करता, इसीलिए हमें पास की चीज ब्लर दिखाई देती है। फ्रेश बायोपिया को एजिंग फैक्टर क्यों बोला जाता है, या वो एक एज के बाद क्यों होता है? क्योंकि व्हेन वी ग्रो ओल्डर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे बालों का सफेद होना, स्किन पे रिंकल्स आना, मसल्स का वीक होना। वही मसल वीकनेस हमारी आई के अंदर भी होती है, क्योंकि ये जो मसल्स है, सिलरी मसल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाने के लिए, उसकी पावर को कम या ज्यादा करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट, एंड हमें पास की चीजों को क्लियर दिखाने के लिए। बट हम एक एज तक पहुंच चुके हैं, हमारी बॉडी में वीकनेसेस हैं, जिस वजह से ये मसल्स भी अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रही है एंड चीजें हमें पास की क्लियर नहीं दिखाई देती है। मसल्स के साथ साथ हमारा लेंस भी थिक होने लगता है, उसके ऊपर लेयर्स डिपॉजिट होने लगती है, प्रोटीन्स डिपॉजिट होने लगते हैं, वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इससे लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहता, वो बहुत थिक हो जाता है, बहुत रिजिड, बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी पावर को चेंज नहीं करता। क्योंकि अपनी पावर को चेंज नहीं कर पा रहा, तो पास से जो रेज डाइवर्जिंग रेज है वो कॉर्निया पे टकराई, लेंस की पावर जितनी थी उतनी ही रही, उसको चेंज नहीं करा, बट वो एक्यूरेट पावर या उतनी ज्यादा पावर नहीं थी जो इन डाइवर्जिंग रेज को फिर से रेटिना फोकस करा सके। तो जो रेज थी वो उतनी ज्यादा बेंड नहीं हो पाई ताकि रेटिना फोकस हो सके, एंड वो कम बेंडिंग की वजह से रेटिना के पीछे फोकस हो गई, जो कि हाइपरमेट्रोपिया का भी केस हो गया। तो ये मैकेनिज्म के काम ना करने की वजह से पास की चीजें हमें आफ्टर 40 या 45 ब्लर दिखाई देती हैं। कोई 40 इयर्स की एज का इंसान जो किसी ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे नहीं देख पा रहा, सपोज ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, बट जैसे हमने थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करा, सपोज 40 सेंटीमीटर, तो वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। तो अब 25 सेंटीमीटर से आने वाली रेस तो क्लियर नहीं है, बट 40 सेंटीमीटर से आने वाली रेस या 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो 25 सेंटीमीटर पे है ज्यादा एंड 40 सेंटीमीटर पे है कम। जितना चीज पीछे जाएगी, जितना चीज दूर होगी, डाइवर्जेंस धीरे धीरे पैरेलल हो जाएगा एंड चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब जो मेरा लेंस है उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो मसल की वीकनेस है वो एकदम से तो कम नहीं हुई है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो 40 इयर्स की एज पे वो उतनी स्ट्रेंथ है कि 40 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। बट जैसे डिस्टेंस और कम हो जाता है, अब कम डिस्टेंस होने पे डाइवर्जेंस बढ़ गई है बहुत ज्यादा,
तो ज्यादा डाइवर्जेंस को बेंड करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मेरे मसल्स या लेंस पे नहीं है, इसीलिए मुझे 25 सेंटीमीटर देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। कि प्रेस बाय अपियर जो हो रहा है वो हो रहा है लेंस की पावर कम रह जाने की वजह से या लेंस की स्ट्रेंथ कम रहने की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए हमें प्लस लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेंस है वो भी हमारा क्रिस्टल लेंस, आंख के अंदर का जो लेंस है उसकी पावर प्लस में होती है, बट वो उतनी ज्यादा प्लस नहीं है कि वो पास की चीज को देख सके। तो हम एक प्लस पावर का लेंस अपने स्पेक्स में यूज करेंगे, जिससे हमें पास की चीजें भी क्लियर दिखाई देने लगे एंड पॉइंट फोकस रेटिना बन जाए।